वाले याद भी कर ली और अपने बच्चों को याद भी करा दी तो सीने में आने तैयार नहीं है। और अगर कोई याद भी हो गई तो फिर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसे सुना नहीं पाओगे, 1 महीने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं सुना पाओगे। ये बच्चे कितनी कितनी टफ तैयारियां करते हैं, MBBS नीट वगैरह IAS UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, मगर जनाबे वाला जब ये तैयारी करते हैं तो उस वक्त बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है तो इनसे कहो सुना दो वो जो तुमने याद किया है, तो ये कहते हैं बस एग्ज़ाम की हद तक था, बाकी अब हमें याद नहीं रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ये 850 पेज की किताब, अब बात है मुफ्ती साहब, अरबी ज़बान में 850 पेज की किताब, खुदा की कसम सीने में आ गई है। अब सीने में आ गई, 8 साल के बच्चे के सीने में आ गई, 10 साल के बच्चे के सीने में आ गई, और जनाब 15 साल के नौजवान के सीने में आ गई। मगर जब आ गई तो आप 1 महीने के बाद सुन लो, 2 महीने के बाद सुन लो, इस रमज़ान से उस रमज़ान में सुन लो। खुदा की इज़्ज़त की कसम सीने में एक बार आ जाती है तो फिर वापस जाने तैयार नहीं है, वापस नहीं जाती जनाबे वाला, वो आने तैयार नहीं है, वापस जाने तैयार नहीं है। इस बात की खुली दलील है कि वो बंदों की लिखी हुई किताबें हैं और ये अल्लाह का कलाम है। क्या बात है मुफ्ती साहब कबीला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह जज़ाए खैर। एक बात समझ में आ गई आपके? अगर कोई आपसे पूछने लगे कि ये अल्लाह का कलाम है, व्हाट्स द प्रूफ, सबूत क्या है, तो सीधे कहो इसका सबूत पहला तो यही है कि ये 8 साल के बच्चे के सीने में आ गई, 10 साल के बच्चे के सीने में, पहला सबूत ये। और 10 साल तो बहुत हो गए मुसलमानों, रिकॉर्ड हैं, हिस्ट्री पे सब हैं जी, मौजूद हैं। ये तो 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। हिस्ट्री बताती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा हुए हैं धरती के पर्दे पर जो अपनी माओं के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हुए हैं। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हिंदी किताब आना था या संस्कृत नहीं जनाब वाला, मगर ये अल्लाह ही की किताब है, ये जनाब वाला करिश्माई किताब है, ये जनाब वाला सुभान अल्लाह, ये मौजज़ाती किताब है। हज़रात मोहतरम इसीलिए माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया। मैं 2 नाम लेता हूँ, बस 2 नाम, जो नाम जनाबे वाला हिस्ट्री के पेज पे और हिस्ट्री में मौजूद हैं और जिनका रूहानी फैज़ आज भी सारी दुनिया में बढ़ता है। एक नाम है बगदाद के गौसे आज़म, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शाहिद जिला गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाज मकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो खुदा की कसम वो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। बेशक बेशक, नाम लेता हूँ सैयदना आरिफ बिल्ला कुतुबुल अक़ताम मर्ज़ुल इरशाद ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए 14 पारों के हाफिज़ कुरान थे। और तीसरा नाम लेता हूँ बरेली में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, इल्म का समंदर कहो उन्हें और फजल का कोहसार कहो उन्हें। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए मेरे आला हज़रत। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा आलिम दक़ाक़ कि जनाब अरब और अजम के आलिमों ने भाई एक ज़बान कहा, अल-इल्मु क़लादतुन फ़ी उनुक़िल उलमा, इल्म तो इन जैसे आलिमों की गर्दनों में लटका हुआ है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा, तीसरा नाम, उन्होंने पूरे कुरान शरीफ को 1 महीने में याद कर लिया। बेशक बेशक, सिर्फ 1 महीना, रमज़ान की पहली तारीख से और आखिरी तरावी तक सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया था। तो जनाब वाला अजीब किताब है, अल्लाह की कसम कैसी करिश्माई किताब है। इस बात की खुली ही दलील है कि ये जनाब किसी इमरान हनफी का कलाम नहीं है हज़रात, ये बगदाद के गौसे आज़म का कलाम नहीं है हज़रात, ये करबला के हुसैन आज़म का कलाम नहीं है, ये मदीने के सिद्दीक़ अकबर का कलाम नहीं है, फारूक आज़म का कलाम नहीं है, और सच्चाई ये है कि ये मक्का मदीना के हमारे मुस्तफ़ा का कलाम नहीं है। ये कलाम तो अल्लाह का है जो अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक सवाल और उसका जवाब। दूसरा जनाबे वाला, ये कुरान शरीफ 1400 साल पुराना नहीं है। आज यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कुछ भेड़िए कहते हैं 1400 साल पुराना, 1400 साल पुराना, 1400 साल पुराना। ये कुरान उतना पुराना है, इतना पुराना है कि ज़मीन नहीं थी मगर कुरान था।
बेशक बेशक जिंदाबाद। आसमान नहीं था, कुरान था। टाइम नहीं था, कुरान था। सिस्टम नहीं था, कुरान था। निज़ाम नहीं था, कुरान था। एक बंदा भी नहीं था, एक शहर भी नहीं था, कुरान था। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। था कहाँ? अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। कुरान अल्लाह ही का कलाम है, तो ये था कहाँ? तो जनाब वाला कुरान में साफ लिखा है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। ये कुरान हमेशा से लोहे महफूज में। बेशक बेशक जिंदाबाद। अल्लाह ने जब लोहे महफूज को अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया तो पूरा कुरान जनाब वाला लोहे महफूज में रहा। मगर ये कलाम अल्लाह का है, ये सिफत अल्लाह की है। जनाब वाला अल्लाह हमेशा से है, उसका बिदायत नहीं है, उसका निहायत नहीं है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। इसीलिए कुरान शरीफ का एंडिंग पॉइंट नहीं है और कुरान का बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। ना कुरान जनाब वाला कहीं से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ना 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 लोगों, 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले तो ये कुरान आसमानों से हमारे मुस्तफ़ा पर उतरा है। बेशक बेशक जिंदाबाद। उतरना और है और पुराना होना और है। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कदीम है। अब सवाल ये है कि कागज़ जो कुरान में कागज़ है, तवज्जो है, ये कागज़ हमेशा से नहीं है। कागज़ बना है, ख़त्म हो जाएगा। रोशनाई बनी है, ख़त्म हो जाएगी। मगर जो कलाम है, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से सुभान कहो। अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कलाम है वो अल्लाह का है, वो ख़त्म नहीं होगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मगर सवाल ये है लोगों, एक सवाल और है जो कभी कभी आपके जहन में आता होगा। अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। मेरा रब फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते जी तो पहाड़ फट जाता। कुरान किताब नहीं ला सकता था, बेशक। पहाड़ फट जाता। हैवी है, बहुत हार्ड है, आसान नहीं है। मगर सवाल ये, अब तुम सोच रहे होगे जब कुरान इतनी ताकत वाला है, इतने फोर्स वाला है कि पहाड़ फट जाते, अगर ज़मीन पे उतरता ज़मीन चकनाचूर हो जाती, अगर आसमानों पे उतरता, आसमान पे तो आसमान टुकड़े टुकड़े बिखर जाता। और समंदर में अगर उतरता ये कुरान, इतने बड़े बड़े समंदर हैं जनाब वाला, अरबियन सी, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं दुनिया में। अगर किसी समंदर पे उतर जाता तो जनाब वाला पानी समंदरों का खुशक हो जाता। और कुरान तो बहुत बड़ी बात है, पानी तो मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर मैं, बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं, लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ा बहरिन, अगर मैं अपने दिल के राज़ों को समंदर पे डाल दूं तो आका फरमाते हैं बगदाद के शहंशाह कि वो समंदर जिस पे मेरे राज पड़े अपना पानी खो बैठेगा और उसका पानी ख़त्म हो जाएगा और मेरे दिल के राज़ों की समंदर ताब नहीं ला पाएगा। जब बगदाद के गौसे आदम के राज़ों का ये हाल है तो अल्लाह की किताब के राज़ों का क्या हाल होगा। अगर कुरान शरीफ समंदरों पे उतरता तो जनाब वाला समंदरों में पानी नहीं रहता, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे वो अरबियन सी हो, अरब महासागर हो, कोई सा भी सागर हो। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कुरान किताब न समंदर ला सके, न ज़मीन, न आसमान, न पहाड़। तो फिर आप सोचते होंगे कि ये 8 साल के बच्चे का सीना इतना बड़ा कुरान समेटे क्यों है, 8 साल के बच्चे का सीना क्यों नहीं फटा। ये 4 हाफिज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो रहे हैं, इन 8 साल के बच्चों का सीना क्यों नहीं फटा। ज़मीन फट जाती, इनका सीना इतना मजबूत है, समंदर फट जाते हैं, इनका सीना इतना मजबूत है, जी जी, जी। आसमान टूट जाता है, इनका सीना इतना मजबूत है। मैं कहूँगा इनके सीने का कमाल नहीं है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत। बेशक इनके सीने का कमाल नहीं है, इस कुरान का जोर तोड़ दिया मुस्तफ़ा के सीने ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उतर रहा था भाई, फोर्स उतरा, बहुत प्रेशर से उतरा। आदम का सीना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजरत इब्राहिम का सीना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का सीना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये मेरे नबी हैं जो चंदा और सूरज, धरती और गगन सबके मालिक हैं। अल्लाह ने गारे हिरा में
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान मुस्तफ़ा जान रहमत को बुलाया, मुस्तफ़ा जान रहमत गारे हीरा में तशरीफ़ लाए। और जनाब वाला ये पहला दिन था जब कुरान उतरने लगा। जब कुरान उतरने लगा हज़रत जिब्राईल अमीन आए, लोहे महफूज से आसमान अव्वल पे आए और आसमान अव्वल से हज़रत जिब्राईल थोड़ा थोड़ा करके लाए। आज पहली बार उतर रहा है कुरान शरीफ। सूरह अलक उतर रही है, 5 आयतें हैं। ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो महबूब पढ़ो, रब के नाम से पढ़ो। आज उतरना शुरू हो गया है कुरान। बाई फोर्स उतरा, पूरी ताकत से उतरा। हैवी है, डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत के सीने पे उतरा, मुस्तफ़ा के दिल पे उतरा। जानते हो मुस्तफ़ा हैवी, मुस्तफ़ा अज़मत वाले, मुस्तफ़ा शान वाले, मुस्तफ़ा ताकत वाले। जितनी ताकत किसी के पास नहीं नबी के पास, जितना इल्म किसी के पास नहीं नबी के पास, जितना इल्म किसी के पास नहीं नबी के पास। और जो अज़मत सीने की और दिल की मुस्तफ़ा के है, तो खुदा की कसम दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों दिल हैं, मगर जो अज़मत नबी के दिल की है उस जनाबे वाला वो अज़मत किसी के पास नहीं है। हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व अला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। अब रहने दो, बुरा मान जाएंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने, तवज्जो है, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। दुनिया में कितने लोग हैं? हम हैं, तुम हो, साइंस वाले हैं, बादशाह हैं, शहंशाह हैं, ताजवर हैं, नामवर हैं, कदावर हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, पूरी दुनिया आज से जब से बनी है तब से और क़यामत तक अल्लाह ने सबके दिल मुलाहिज़ा किए। मेरा दिल, तुम्हारा दिल, ज़माने का दिल। तो जनाब वाला बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए बात को बढ़ाना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने दुनिया अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। तो फरमाता, हदीस में आता, फवजद क़ल्ब मोहम्मद, तो प्यारे नबी का दिल सबसे आला वाला, खैर वाला, शरफ वाला, ताकत वाला, इज़्ज़त वाला, मजद करामत वाला अल्लाह ने मुस्तफ़ा का दिल पाया। और जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा का दिल सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, शरफ वाला, करामत वाला, ताकत वाला और अज़मत वाला पाया, तो अल्लाह ने फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात हो गई। अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, अपने लिए। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ इल्ला जवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करो दुरूद। कावे के बदर, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, कावे के बदर दुजा, तुम पे करो दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करो दुरूद। तुम ईख में गए, गन्ना छांटा, ये समझ में आ जाएगी। ईख में गए, गन्ना छांटा, बड़ी देर में गन्ना मिला, मेड़े पे मेड़ा, मेड़े पे मेड़ा, कोई गन्ना ही हाथ नहीं आ रहा है। बीच ईख में जाके एक गन्ना मिला, ब्लैक एंड वाइट, मोटा ताज़ा, फ्रेश, अच्छा लगा, तोड़ लिया, लेके आ रहे थे। चुना हुआ है, इसको कहते हैं चुना हुआ, बीच ईख में से लाए हैं, चुना हुआ। इतना अगर समझ में आ गया तो इतना समझो, पहले अल्लाह ने पूरी दुनिया दे दी, खाना दे दिया, पानी दे दिया, दाना दे दिया, ज़मीन दे दी, आसमान दे दिया, छत दे दी, माँ बाप दे दिए, कान दे दिए, आँखें दे दी, दिल दे दिया, जिगर दे दिया, और जनाबे वाला मैदा दे दिया, आँखें दे दी, खुदा की कसम दिमाग दे दिया, बोलने की ताकत दे दी। मगर पूरे कुरान में कहीं रब ने ये नहीं फरमाया कि मेरा तुम पे बड़ा एहसान है, मैंने तुम्हें आँख दे दी, मैंने तुम्हें कान दे दिया, मैंने तुम्हें नाक दे दी। कहीं नहीं कहा मेरा बड़ा एहसान है, मैंने खाना दे दिया, पानी दे दिया, तुम्हें माँ बाप दे दिया, नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ने एक बार नहीं, बार बार कहा, मेरा तुम पे बड़ा एहसान है कि मैंने मोहम्मद तुम्हें दे दिया, मैंने रसूल तुम्हें दे दिया। क्यों? क्योंकि छटा हुआ गन्ना ला रहे थे तुम, तवज्जो है, कंधे पे रखा छटा हुआ गन्ना लेके आ रहे थे, रास्ते में मिल गए मौलाना इलियास। कहाँ से आ रहे हो हाजी जी? तो जनाब वाला बोले, ईख पे हो गया था, गन्ने खेत पे हो गया था कि गन्ना तो बहुत शानदार है माशाल्लाह, आपके कंधे पे गन्ना बहुत शानदार नज़र पड़ गई इनकी। तो जनाब वाला जैसे ही इनकी नज़र उस गन्ने पे पड़ गई जो आपने आधे घंटे में तोड़ा है, देख देख के तोड़ा है, जैसे इनकी नज़र उस गन्ने पे पड़ गई तो आपके दिल में आया, कहीं मौलाना मांग ना ले, कहीं मौलाना मांग ना ले। और जनाब वाला, और इनकी नज़र हटी नहीं रही है, इनकी नज़र हटी नहीं रही है। आखिरकार आपने गन्ना उतार के मौलाना इलियास की तरफ बढ़ाया, कहा लो चलो तुम ले लो, तुम्हारा दिल कह रहा है इस गन्ने को तो तुम ले लो, मगर
चुना हुआ है, सेलेक्टेड गन्ना है, याद रखियो, बहुत बड़ा एहसान है, अपने लिए लाया था। क्या बात है। गन्ने और भी दिए मगर कभी ये नहीं कहा। अब ये एक मिसाल थी जो आपके जहन को करीब कर रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह ने ये दिल अपने लिए चुना था मगर 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे हवाले कर दिया। इसीलिए मेरे रब ने बार बार कहा कुरान शरीफ में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपना रसूल तुम्हें दे दिया, अपना नबी दे दिया, अपना हबीब दे दिया। कदर कर लो इस नबी की और एहसान मानो अल्लाह का कि मुस्तफ़ा आ गए तुम्हारे बीच में। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा। तुम पे करो और दुरूद। बात बढ़ाने की नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ दिल अनोखा है, निराला है, इकलौता है। ज़माने में ऐसा दिल नहीं है। वहाँ भी पागल है जो कहता नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, पागल हो गया। वहाँ भी जाहिल है, वहाँ भी ये गाफिल है, वहाँ भी इस जालिम को ये पता नहीं है जब दिल उनकी तरह किसी का नहीं है। पापा क्या बात है हजरत, क्या बात है। हदीस पाक में आता है इकलौता दिल है ज़माने में। बेशक बेशक। निराला है, सिंगल है, इसका ट्विन नहीं है, इसका डबल नहीं है, इस जैसा कोई नहीं है। तो सीधी बात हो गई कि नबी की तरह कोई नहीं है। बेशक बेशक। फिर भी कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। पागल है, इसकी अकल मारी गई है, इसके सर में भेजा नहीं है और इसके सीने में दिल नहीं है धड़कता हुआ जो नबी को अपनी तरह बताता है। अबे मुस्तफ़ा के दिल की तरह तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी दिल नहीं है। क्या बात है हजरत। वरना ये कुरान वहां क्यों नहीं उतरा, यहीं क्यों उतरा? क्या बात है। एक दिल था दुनिया में मुस्तफ़ा का। बेशक बेशक। कुरान उतर रहा है, अब जनाब वाला पूरा कुरान उतर रहा है मगर कुरान पूरे फोर्स से उतरा। इतना हैवी दिल, मगर जनाब वाला जब कुरान उतरता है पूरी ताकत से तो इतनी अजमत वाले पैगंबर भी कांपने लगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हुजूर भी कांप गए, सरकार कांप गए, जमीन पे आता फट जाती वाकई जब मुस्तफ़ा ही कांप गए। अगर आसमान पे आ जाता ये कुरान शरीफ कांप जाता, आसमान तड़प जाता और टूट जाता, आसमान समंदरों का पानी खुशक हो जाता। जब मुस्तफ़ा जैसी हस्ती, बेशक बेशक, जो नंबर 1 है जमाने में, बेशक बेशक, नंबर 1, कल भी नंबर 1, आज भी नंबर 1, बेशक बेशक, मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी हस्ती, जब कुरान शरीफ उतरने लगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत कांप गए, थरथरा गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। ये कुरान आसान चीज़ नहीं है, बहुत हैवी है। मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांप गई और पूरा जोर रोक लिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सीने पर। इस कुरान शरीफ का पूरा जोर रोक लिया सीने पर। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है जैसे, एक मिसाल देता हूँ, गेंद आई पूरी ताकत से जी और आपने उसे कैच लिया, गेंद को कैच कर लिया मगर पूरी ताकत से आ रही थी, फिसल गई हाथ से, और हाथ से फिसली तो हम जैसा एक अनाड़ी वहां खड़ा था, हमने एक हाथ बढ़ाया और फिसलाई गेंद को हमने पकड़ लिया। लोग जनाबे वाला सारी दुनिया कहेगी कमाल इनका नहीं है। जी जी जी, क्या कमाल उसका है जिसने फोर्स रोका है, कमाल उसका है जिसने जोर तोड़ा है, कमाल उसका है जिसने उसकी ताकत को रोका है। ये कमाल उसका है जनाबे वाला। ये 8 साल के बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, ये 10 साल के बच्चे के सीने का कमाल नहीं है। इनके सीनों की और हमारे सीनों की क्या हैसियत है। कुरान शरीफ के नुज़ूल का जोर अगर किसी ने तोड़ा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तोड़ा है। मुस्तफ़ा पे प्रेशर के साथ कुरान उतरा है। हज़रत मोहतरमा ऐसा प्रेशर, क्या ऐसा प्रेशर कि मुस्तफ़ा कांप गए। अपने घर आए, बीवी से आके कहा, बीवी हो तो ऐसी जो तसल्ली दे। बेशक बेशक, बीवी वफादार होनी चाहिए, निकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार। वो घर जन्नत का निशान है। बेशक बेशक, जिस घर में बीवी वफादार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीवी वफादार होती कैसी है? बीवी वफादार ऐसी होती है जो शौहर की खुशी में खुश और शौहर के दुख में दुखी हो जाती है, तसल्ली देती है, शौहर की अमानत में खयानत नहीं करती, चाहे किसी भी लिमिट को क्रॉस करना पड़ जाए। शौहर शौहर है, शौहर को अपने सर पे बैठाती है, अपने कलेजे में रखती है, अपने जिगर में उतारती है। शौहर की तरफ किसी की तरफ नजर भर के भी नहीं देखती। शौहर शौहर है। खुदा की कसम उसे मालूम है कि ऐसी औरत जो अपने शौहर को अपने सर पे रखे, कल मैदान महशर में ऐसी औरत को सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ उठाया जाएगा। हजरत ऐसी निकोकार बीवी ऐसी होनी चाहिए। बेशक बेशक। आजकल की बीवियां अल्लाह पनाह में रखे, हम जाते हैं घर तो हमारे जाने से पहले बहुत खुशी खुशी फिर रही है पूरे घर के अंदर, टहलती घूम रही है, और जैसे ही देख लिया आ गए हैं शौहर वफा से यार, तभी एक कोने में बैठ कर मुंह फुला कर बैठ जाती है, मुंह फुला कर बैठी पड़ी है। हजरात परेशान तो थे और परेशानी बढ़ गई। बीवी है कि बीवा है? ये बीवी नहीं है,
बीवी के नाम पे धोखा है। ये है बीवी मुसलमानों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कम्बल उड़ाओ। तो खुदा की कसम सैयदा खदीजतुल कुबरा ने हाथ पकड़ा मुस्तफ़ा का, लिटाया मुस्तफ़ा को। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे बाद में करना इस काम को। अरे ये कोई बात हो गई? लो इन्होंने एक नया काम कर दिया। तकरीर करते ही यानी तकरीर हो रही है। चलिए मैं 5-10 मिनट और लूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। 1:45 बजे, पता नहीं टाइम कैसे उड़ जाता। और मेरी तकरीर में तो ऐसा उड़ जाता मुझे पता ही नहीं चलता। अभी बातें बहुत हैं करने की मगर टाइम उड़ गया। 10 मिनट और चाहूँगा। परेशान तो नहीं हो? हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। आबाद रहो, तुम्हारे घरों में नूर बरसे और रहमतों की बारिशें हों। तुम खुशनसीब हो कि मुस्तफ़ा जान रहमत के मेहमानों के स्वागत में आए हो। ये नबी के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? किसके? इसीलिए घूर के मत देखा करो इनको। बुढ़े बहुत घूर के देखते हैं तालिब इल्मों को। 70-70 साल के बुढ़े बहुत घूर के देखते हैं मस्जिद में। टेढ़ी चाल चल रहा है, सीधी चाल चल रहा है। अरे नबी का मेहमान है। पलक झुका, नजरें बिछा, मुस्तफ़ा का मेहमान है। सोचना अगर तुम्हारा ही मेहमान मेरे घर आ जाए और मैं खातिर ना करूं तुम्हारे मेहमान की तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी कि यार हमारा घर किसी तरीके से हमारा मेहमान मौलाना साहब के घर पहुंच गया और मौलाना साहब ने एक चाय को नहीं पूछा। यार हमारे मेहमान से कितना तंग आदमी है मौलाना, कितना बुरा आदमी है, कैसा कमजर्फ है ये मौलाना। हमारे मेहमान को नहीं पूछा। ए लोगो, अगर मैंने तुम्हारे मेहमान की खातिर मुदारात कर दी कितने खुश होते हो? बेशक बेशक। मैंने चाय पिला दी, बिस्किट खिला दिए, नमकीन भी खिला दी, मीठा भी खिला दिया, मैंने 2-4 केले भी खिला दिए और सेब भी खिला दिए। और तुम्हें खबर पहुंची कि हमारे मेहमान का बड़ा स्वागत किया है मौलाना साहब ने, तो तुम बीच चौराहे पे कहोगे मौलाना? अरे मौलाना से अच्छा आदमी पूरे गाँव में नहीं है यार। हमारा वो मेहमान चला गया था अचानक, पूछते पूछते ऐसा स्वागत किया कि मेहमान भी बताते 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 उसके आंसू छलक पड़े कि समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं कि मेहमान हूं आपका और खिदमत की उन्होंने। कितना खुश हुए तुम जनाबे वाला। एक मिसाल दी है समझाने के लिए। ये मेरे नहीं, तुम्हारे नहीं, ये मदीने वाले नबी के मेहमान हैं, मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। इन्हें अगर तुमने कपड़े पहनाए हैं तो याद रखना मुस्तफ़ा मेहरबान है। अगर तुमने खाना खिलाया है तो याद रखना मुस्तफ़ा मेहरबान है, मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। अगर 10, 20, 100, 50 रुपए तुमने इनकी जेबों में दे दिए हैं, याद करो बेटा एक आयत हमारी माँ के नाम से याद कर लेना। मोहब्बत से एक नजर देख भी लिया है तो खुदा की इज्जत की कसम ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। याद रखना, हो सकता है अदाएं देखी जाती हैं, शहंशाहों का शहंशाह है मेरा अल्लाह। हो सकता है यही अदा पसंद आ जाए और जन्नत कन्फर्म हो जाए। क्या बात है, यही अदा पसंद आ जाए। वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो अदाएं देखता है, कोई अदा ना पसंद आ गए तो ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं मदरसे में, मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घरों में थे जनाब वाला, ये तो मुस्तफ़ा के मेहमान है। करोड़पति का बेटा वो भी मुस्तफ़ा का मेहमान है। अरबपति का बेटा झोपड़ी झुग्गी में रहने वाला वो भी मुस्तफ़ा का मेहमान है। हज़रात मोहतरम इनकी शान के बारे में मैं क्या बताऊँ, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, मगर इतना बताऊँगा मेरा बेटा रूठ गया। जी 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 जी, मेरा बेटा रूठ गया। मेरा बेटा रूठ गया तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मुझे 50 रुपये दो तो बोलूँगा, तुमसे नहीं बोलूँगा। फिर मैंने कहा तो 50 रुपये की क्या बात है, तुम मुँह लुटकाए क्यों खड़ा है? मैंने 100 रुपये का नोट निकाला, मुस्कुराने लगा, मेरा मूड भांप गया। अब्बा का मूड ठीक है तो कहता है 100 नहीं 200 लूँगा। बेशक बेशक। 100 नहीं 200 लूँगा। मैंने 200 रुपये दिए कि तुझसे बढ़ के हैं क्या 200 रुपये, ये ले। तो जनाब मैंने 200 रुपये दिए अपने बेटे को, छोटा सा बच्चा है। 200 दिए, मुस्कुराने लगा, मेरी गोद में आ गया, मेरी बाहों में झूल गया, मेरी गर्दन में हाथ डाल लिए और मुस्कुराने लगा। मैंने कहा बोल ले आया ना? तो कहने लगा मुस्कुरा के हाँ बोल ले हूँ, तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? और जनाब वाला इस तरीके से मैंने अपने बेटे को राज़ी कर लिया। कभी कभी इनके भी दिल छोटे छोटे हैं, टूट जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं दिल इनके, कभी बोर हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। हजरत मोहतरम मेरा बेटा था, मैंने 200 रुपये में अपने बेटे को राज़ी कर लिया। जानते हो इनकी माँ 50 किलोमीटर दूर है, इनका बाप कमाने के लिए गया है 75 किलोमीटर दूर है। कौन है इनके पास जो इनकी दिलजोई करेगा, छोटे छोटे दिलों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा? हजरत मोहतरम ले दे के एक उनका उस्ताद है, मगर उस्ताद भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया, उसका दिल टूटा पड़ा है। हजरत मोहतरम ऐसे आलम में मुझे बताओ इसकी माँ नहीं बाप नहीं, कौन करता है इनकी नाज बरदारी, इनके नखरे कौन उठाता है? माँ नहीं
नहीं है, बाप नहीं है, बताओ कौन उठाता इनके नखरे? मेरे नबी फरमाते हैं बेशक, इन्नल बेशक। मलाइकत ला तदाउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जब इनके दिलों को, जब इनके दिल टूट जाते हैं तो नबी फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते इनके पास आते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से कहो यार, जिंदाबाद, तुम लोग कैसे जिंदाबाद। क्या जोश बात नहीं है, बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। खुश रहो, आबाद रहो। अरे ओ लोगो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, मुबारक उन्हें जो खाने खिलाते हैं। आते हैं रहमत के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते इनके पास आके जनाब वाला अपने नाजुक नाजुक नूरानी लंबे चौड़े पर इनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं जनाब वाला। नेता के नीचे, नेता के पैरों के नीचे लाल रंग की कालीन बिछती है। रेड कारपेट वेलकमिंग, रेड कारपेट वेलकमिंग। नेताजी खुश, तुम वीआईपी कहते हो, वीआईपी वीआईपी। मगर वो कालीन फट जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। कैसा वीआईपी? वीआईपी ये है कि इसके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर सड़ते ही नहीं, गलते ही नहीं। रहमत वाले पर, नूर वाले पर, ये वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तुम उन्हें समझते हो, मैं इन्हें समझता हूं। तुम्हारी तो सोच के धारे ही अलग हैं। तुम दिन को रात कहते हो, रात को दिन कहते हो। तुम्हारा तो जनाबे वाला, तुम्हारा तो पता नहीं अकल के किस रुख पे जा रही है। बस में बैठ, तुम्हारी अकलों का भरोसा क्या है? तुम्हारी अकलों का भरोसा इतना है कि तुम बस में बैठ के चले गए, बस जरा तेज हो गई तो तुम कहते हो पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। तुम्हारी अकलें इतनी हैं। तुम कहते हो वो वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। मैं इमरान हनफी कहता हूं वीआईपी ये है जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। करोड़ों लाल कालीन कुर्बान उन परों पर। अरे मुस्तफा के मेहमानों के स्वागत और सम्मान में आने वालों, तुम्हारे घरों में रहमतें बरसें। मुस्तफा जाने रहमत की शान, इतनी बड़ी हस्ती कांप गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा की तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आपका हाथ थामा। तसल्ली बीवी ऐसी ही होती है। मुस्तफ़ा जान, अल्लाह का कुरान फरमाता हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम उनसे करार हासिल करो, सुकून हासिल करो। बीवी से सुकून मिलता है, वो बीवी जिससे सुकून मिले वही बीवी है, और जिससे सुकून ना मिले तो काहे की बीवी है जनाब वाला है। काहे की बीवी? ये कह रही है जा रहे हैं रामपुर और निकल गई इलाहाबाद के आरामपुर। बीवी है, तवज्जो है, सुकून हासिल करो। ये मुस्तफ़ा की बीवी हमारी माँ, जोर से कहो हमारी, मुसलमानों की माँ, उम्मुल मोमिनीन। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने लिटाया, कंबल डाला, सरकार से फरमाया आका, आका। क्या बात है। मुस्तफ़ा ने डिटेल बताई तो जानते हो क्या कहती हैं? अबशिर, अबशिर, ए महबूब बशारत हो, ए महबूब गुड न्यूज फॉर यू, मुबारक हो। सरकार, अल्लाह ताला आपको शर्मिंदा नहीं करेगा क्योंकि आप तकरीब ज़ैफ, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे मादूम आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरा एक भाई है, बहुत इल्म रखता है, उसके पास चलेंगे। मुस्तफ़ा को भी मालूम था जनाबे वाला, मगर जनाबे वाला उसके पास गए, लेके गई बाकायदा मुस्तफ़ा की तसल्ली के लिए। वर्क़ा इब्न नौफल के पास ले गई। वर्क़ा इब्न नौफल ने जैसे ही नबी को देखा और पूरा वाक़या सुना है, हज़रत वर्क़ा इब्न नौफल खड़े हो गए और कहने लगे खदीजा मेरी बहन, ये मामूली हस्ती नहीं है, ये अल्लाह का नबी है। मैंने पिछली किताबों में पढ़ा ये नबी है और इसे मक्के वाले निकाल देंगे, ये नबी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मुझे मक्के वाले निकाल देंगे। कहा अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी साइड में खड़ा हो जाऊंगा। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। ये पैगंबर है इस्लाम का, ये नबी है अल्लाह का। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रेशर और फोर्स सारा का सारा मुस्तफ़ा के सीने ने रोका है। कमाल मेरे सीने का नहीं है, कमाल इलियास भाई के सीने का नहीं है, कमाल इन बच्चों के सीनों का नहीं है, कमाल मुस्तफ़ा के सीने का है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो बेमिसाल सीना, वो बेमिसाल दिल, मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम देखो। आज पूरी दुनिया के पर्दे पे करोड़ों हाफिज हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मेरा अल्लाह फरमाता हम ही ने कुरान उतारा, हम ही ने।
और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कर रहा है हिफाजत। मदरसे हैं जगह जगह, ये देखो जगह जगह आंधियां चलती रहीं, उल्टी चालें लोग चलते रहे, जमाना जनाबे वाला जमाना ऐसी चालें चलता रहा कि मदरसे उड़ जाते। मगर 1400 साल हो गए जनाबे वाला इन मदरसों को नबी ने हाथ लगा दिया है। पहला मदरसा नबी ने बनाया था मक्के में, उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में मदरसा बनाया, और जनाबे वाला पहला हाथ मुस्तफ़ा का लगा हुआ इन मदरसों को। दुनिया के हज़ारों बुलडोज़र, दुनिया की हज़ारों मानसिकताएं इन मदरसों की जड़ों तक कभी नहीं पहुंच सकती हैं, इसलिए कि इन मदरसों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। इनका शजर नसब सीधा जन्नत से मिलता है। ज़रा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला मदरसों से प्यार करते रहो, कुरान शरीफ से मोहब्बत करो, ये अल्लाह ही का कलाम है, इसीलिए पढ़ते रहो कुरान और पढ़ाते रहो। और ख़ास तौर से उन दिनों के लिए तैयार रखो एक हाफिज़ को जिस दिन इस दुनिया से जाना हो। चमचियों से पानी पिलाया जाता है, जानते हो एक टाइम ऐसा आता है चमचियों से पानी पिलाया जा रहा, पानी अंदर नहीं जा रहा है। सोच रही है माँ कि बुलाऊँ अपने बेटों को, आवाज़ दूँ, मगर आवाज़ नहीं निकल रही है। इंजीनियर साहब भी खड़े हैं, डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, मास्टर साहब भी खड़े हैं, तीनों औलादें खड़ी हुई हैं। तो जनाब माँ कुछ कहना चाह रही है। हजरत मोहतरम बेटा आंसू बहाता है, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर। माँ 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 घबरा मत, माँ घबरा मत। माँ अंदर ही अंदर कहना चाहती है बेटे मेरी रूह फंस रही है, मेरा दिल बड़ा बेचैन है, बहुत बेकरार हूँ बेटे आज मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे, सूरह मुल्क पढ़ के सुना दे। जनाबे वाला इंजीनियर साहब के याद नहीं है, मास्टर साहब के याद नहीं है, मास्टर साहब सुना नहीं सकते हैं। इमाम साहब के पास पहुंच गए, इमाम साहब की छुट्टी है, जुम्मेरात का दिन है, मुबारक दिन है, जाना है, सफ़र कर रही है, बहुत दूर जाना है, जल्दी से कुरान सुनना चाहती है। तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, ऐसे वक्त में कौन सुनाएगा, कौन इस तड़पती हुई माँ को करार देगा? तुमने प्लाट लेके दे दिए बेटे ने पैसा कमा के दे दिया, बेटे ने बैंकों में जनाबे वाला तरह तरह के अकाउंट खोल डाले। माँ बहुत खुश होती थी, जमीन के धरती के पर्दे पर होती, मगर आज वो कहती है बेटे पैसों की बातें मत करो, प्लाटों की बातें मत करो, मेरे लालो आज तो तुम मेरे दिल को चैन दे दो। मेरी ये औलाद है, मेरा नखले तमन्ना है, जाने जिगर है, पूरी जिंदगी मरती रही तुम पे, आज आ जाओ, मेरे काम आ जाओ, मेरी रूह फंस रही है। बेटा खुदा की इज्जत की कसम उस दिन के लिए एक हाफिज कुरान जरूर बना के रखो। बेशक बेशक, जिंदाबाद, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी बीवियों को उस टाइम में आसान जनाबे वाला रहमत की बोलियां सुना सके, कुरान की तिलावत करके सुना सके। बहरहाल अल्लाह आबाद रखे आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है, अल्लाह आबाद रखे और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। हज़रात मोहतरम कुरान से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की और कुरान पढ़ाने की तौफीक दे। और अब एक बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि मदरसे मौलाना इलियास ने बना लिया, मौलाना इमरान हनफी ने बना लिया, अकेले नहीं चला सकते हैं जी। कैसे चलेंगे ये मदरसे? आंधियां चल रही हैं, अपना भी दुश्मन, जी 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 जी, बेगाना भी मुखालिफ, मदरसों के पीछे जमाना पड़ा है। क्या बात है, इतनी फीस ले ली, उतनी फीस ले ली, यूं कर दिया यूं कर दिया। मगर मुस्तफ़ा की सुनो, जमीन आसमान का मालिक मुस्तफ़ा मदरसा बना रहा है, बेशक तबूक में जा रहा है, चंदे की क्या ज़रूरत है? अगर नबी कह दें कि धरती फट जा तो खुदा की कसम सारे हीरे मोती मुस्तफ़ा के कदमों में। मगर एक दिन मेरे नबी ने कहा चंदा लाओ, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको चंदे की क्या ज़रूरत? तो मुस्तफ़ा के किरदार ने कहा मुअल्लिम बना के भेजे गए हूँ, टीचर, हर हाल आएगा तुम पे, मैं अपने लिए नहीं बल्कि हर हाल बीतेगा तुम पे। जब ऐसा हाल आ जाए तो तुम क्या करोगे? मेरी सुन्नत देखना। मैंने कह दिया चंदा लाओ, सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, पूरा घर हाजिर। क्या बात है हजरत, क्या बात है हजरत। एक दिन मुस्तफ़ा जाने ने मैंने कहा चंदा लाओ, तबूक पे जाना है। तो जनाबे वाले मैंने कहा सरकार आपको चंदे की क्या ज़रूरत है? आसमान आ जाए, समंदर हीरे मोती निकाल के आपके कदमों में बिछा दें, पूरी दौलत आपकी, ज़माना आपका, चांद और सूरज पे हुकूमत आपकी, सरकार। तो आका ने फरमाया मुअल्लिम हूँ, टीचर बना के भेजे गए हूँ, वो इस तो मुअल्लिम अल्ले होता मैं मकान में अखलाक। अगर ऐसी पोजीशन तुम पे आ जाए क्या करोगे? तो यही करोगे जो मैं कर रहा हूँ, लाओ चंदा। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए और उस्मान गनी ने कहा जंगी अरबी नस्ल के जंगी घोड़े मेरी तरफ से, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के कहा मेरे उस्मान ने जन्नत खरीद ली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने दौलत दी है। तो जनाबे वाला इन कामों में खर्च करो इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कम से कम, अभी मैंने सुना जाके मदरसा देखा तो वहाँ तामीरी काम की ज़रूरत है, इनके छतों की ज़रूरत है। तो मिस्त्री ने किसी ने बताया कि 20 कुंटल सरिया लगेगा। तो जनाबे वाला मैं 20 कुंटल तो बहुत ज़्यादा हो गया, मगर तुम 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 कुंटल सरिया अपने नबी के नाम पर और अपनी माँ और अपने बापों के नाम पर 12 कुंटल सरिया कम से कम इस मदरसे को मिल जाए। सरिया ही चाहिए, क्या बात आप है। दो